प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कुछ ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाना है, पर सरकार इसकी घोषणा से ये भूल गई कि जो अभी भारत के अंदर सोलर रूफटॉप लग रहे हैं, अगर वो रुक जाएंगे तो क्या होगा। जनवरी 22, 2024 जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर्योदय योजना 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप की सौगात दी गई, ठीक उसी समय अगर पर्दे के पीछे के सत्य को मैं आपके सामने लेके आऊं, जी हाँ, जितने भी भारत में सोलर रूफटॉप जो घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, उन सभी की थाली में से रोटी को छीन लिया गया। आज जितने भी घरेलू सोलर रूफटॉप उपभोक्ता हैं, उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत ही ये फैसला ले लिया कि हमको अभी सोलर रूफटॉप नहीं लगाना है, हमें किसी भी प्रकार के सोलर रूफटॉप की स्थापना नहीं कर रही है। ये एकदम सत्य है। आज किसी भी योजना को जब भी घोषित किया जाता है तो उसका असर आज इतना व्यापक होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। इस चीज़ को समझना अति आवश्यक है कि घरेलू सोलर रूफटॉप उपभोक्ता आज इतना कंफ्यूज है कि उसको क्या प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में फ्री में उसके घर पे सोलर लगेगा, क्या 10 किलोवाट के उपभोक्ता के यहाँ पे भी फ्री में सोलर रूफटॉप लगेगा। तो ये निसंकोच एक ऐसी धारणा सोलर रूफटॉप उपभोक्ता के मन में बनी हुई है, जिसके कारण उसने अपने घर में सोलर रूफटॉप लगाने से मना कर दिया है। आज सोलर रूफटॉप, घरेलू सोलर रूफटॉप जितने भी सोलर इंस्टॉलर हैं, वो धीरे धीरे बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आज अगर 22 जनवरी से अगर हम अभी का समय 29 जनवरी का देखूं तो तकरीबन 7 दिन हो गए हैं, वो सिर्फ इस कश्मकश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस पॉलिसी को सबके सामने रखा जाएगा, किस तरीके से इस पॉलिसी का क्रियान्वयन होगा। वो इस अवस्था में हैं कि उनके हिस्से का जो व्यापार था वो छिन गया है और इस दर्द को कोई नहीं समझता। जरा सोचिए, जैसे ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा हुई, वो जो लेबर सोलर रूफटॉप में इंस्टॉलेशन का काम करती थी, उनके हाथ से रोजगार छिन चुका है। आज वो बड़े आसानी से सोलर रूफटॉप के अंदर उनको एक अच्छा व्यापार मिल रहा था, जहां 700 रुपये की दिहाड़ी, 1000 रुपये की दिहाड़ी उनको प्रतिदिन मिलती थी, वो दिहाड़ी उनके हाथ से छिन चुकी है। किसी भी योजना की घोषणा से कुछ नहीं होता, उस योजना के क्रियान्वयन, उस योजना का क्रियान्वयन सही हाथों में सही तरीके से होना अति आवश्यक है। सिर्फ बातें करने से या अपनी धूल भरी आंधी चलाने से कुछ भी नहीं होता है। आज सोलर रूफटॉप पूरे भारत में एक तूफान बन चुका है। इसका जीता जागता सबूत है दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नई सोलर रूफटॉप पॉलिसी के अंदर सभी सोलर रूफटॉप उपभोक्ताओं के घर में 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक महायुद्ध की शंखनाद हो चुकी है। देखिएगा आने वाले समय के अंदर सिर्फ फ्री की बिजली नहीं, अब सोलर रूफटॉप को लेकर युद्ध होगा, और वो भी घरेलू सोलर रूफटॉप को लेकर। हमारा भारत सरकार, MNRE, डिस्कॉम सभी से निवेदन है कि राजस्थान के अंदर 55 मेगावाट यूनिफाइड वेब पोर्टल को MNRE द्वारा बंद करा हुआ है, कृपया उसको खोलने का कष्ट करें। आज उपभोक्ता ने, आज राजस्थान के उपभोक्ता ने काफ़ी मात्रा में यूनिफाइड वेब पोर्टल पर सोलर एप्लीकेशन लगा रखी है। कईयों की ऐसी अवस्था है कि उनके प्लांट लग चुके हैं, कईयों की ऐसी अवस्था है कि सोलर वेंडर्स ने स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर रखा है। आज इतनी बड़ी दुविधा बनी हुई है कि जो राजस्थान के अंदर 55 मेगावाट सोलर रेजिडेंशियल रूफटॉप सब्सिडी स्कीम के जितने भी एमपैनल वेंडर हैं, जिनका अधूरा काम अटका हुआ है, वो भारी नुकसान झेल रहे हैं। जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 5 जनवरी को नई सब्सिडी, नेशनल रूफटॉप सब्सिडी मिशन के अंदर जैसे ही नई सब्सिडी 1,17,010 किलोवाट पे घोषित की गई, तुरंत उसके बाद में
सरकार का फैसला ले लिया गया कि हम 20 तारीख तक इस पोर्टल को बंद करेंगे। जयपुर डिस्कॉम के पोर्टल को पहले ही बंद कर दिया गया था। अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, इन दोनों डिस्कॉम के पोर्टल को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उन्होंने, MNRE ने ये जरा सा भी नहीं सोचा कि उस पोर्टल के ऊपर जो एप्लीकेशन फाइल हुई है या जिन सोलर वेंडर का पैसा लगा हुआ है उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। कौन निकालेगा इसका निष्कर्ष? कितनी बार एक सोलर वेंडर के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, आविष्कार पे आविष्कार किया जाएगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे कटु शब्द और कटु सच यहाँ पे बोलने ही पड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर साइंटिस्ट हैं तो आविष्कार पे आविष्कार करें। कितने आविष्कार किए जाएंगे? क्या सारे आविष्कार सोलर रूफटॉप के साथ ही करने? क्या सारे आविष्कार नेट मीटरिंग पॉलिसी के साथ ही करने? क्या सारे आविष्कार सोलर व्यापारियों के साथ ही करने? ये आविष्कार आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ क्यों नहीं करते? सोलर संगठन सबकी आवाज़ है, इसलिए आज हमारी आवाज़ में थोड़ा सा कटु शब्द हैं आज, क्योंकि जब सोलर रूफटॉप के व्यापार को हानि होती है तो हमें भी दर्द होता है। पुनः मैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से गुजारिश करता हूं कि राजस्थान के अंदर 55 मेगावाट रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप स्कीम यूनिफाइड वेब पोर्टल को पुनः चालू किया जाए। कृपया करके जो पेंडिंग फाइल्स हैं उनको निपटाने का कार्य किया जाए। जिन सोलर रूफटॉप उपभोक्ता ने उसके ऊपर आवेदन कर रखे हैं, कृपया उस पर तो ध्यान दिया जाए। सोलर रूफटॉप सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। इसका जीता जागता सबूत है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार। इन सबको हमको शीघ्र अतिशीघ्र एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा जहां पे सही से पॉलिसी का निर्माण हो, क्लियर पॉलिसी का निर्माण हो और उसके क्रियान्वयन के लिए डिस्कॉम जिम्मेदार हो। इसी खबर के साथ मैं अरविंद सिंधावा यहाँ विराम लेता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके राजस्थान के सोलर रूफटॉप के भविष्य की ओर भी ध्यान दिया जाए। सोलर संगठन है आप सबकी जान। सोलर संगठन सदैव आपकी आवाज उठाने के लिए है तत्पर। कृपया सोलर संगठन सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई हमारे लायक किसी भी प्रकार के कोई कमेंट्स हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई राय देना चाहते हैं, तो निसंकोच हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपका हर एक कमेंट्स हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए सोलर संगठन है अब सबकी जान और आप सबकी आवाज़।